तेजस्वी यादव का पढ़ा लिखा आदमी है थोड़ी है, वो बेवकूफ़ आदमी है। हमारे स्टेट का आदमी है जरूर, वो बेवकूफ़ क्या बोलता है, सीएम बना रखा है उसको, जो डिप्टी सीएम बना बेवकूफ़ है। मैं वहाँ के राज निवासी हूँ, मैं कहता हूँ विकास किसे कहते हैं। उसे पता भी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में कितने प्रकार के क्या बोलता है मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, है पता? मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला बंदा हूँ। आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 12 सीट से 13 सीट ज़्यादा नहीं आएगा जेडीयू का, बाकी भाजपा ले जाएगी। क्या नाम है चाचा? अनिल कुमार। कहाँ से? बिहार से। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। मुझे क्यों चाहिए चाचा? इसलिए कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम? क्या काम नहीं अच्छा किया है, आप बताओ। रोजगार दे रहे हैं सबको, अयोध्या में मंदिर बन गया, और क्या बोलता है 370 धारा हट गई। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव का पढ़ा लिखा आदमी है थोड़ी है, वो बेवकूफ़ आदमी है। हमारे स्टेट का आदमी है जरूर, वो बेवकूफ़ क्या बोलता है सीएम बना रखा है उसको, जो डिप्टी सीएम बना बेवकूफ़ है। मैं वहाँ के राज निवासी हूँ, मैं कहता हूँ विकास किसे कहते हैं। जनता का विश्वास जितना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप विश्वास नहीं जीत पाओगे तब तक आप राज नहीं कर पाओगे। आप सत्ता ले रखे हो लाठी के जोर से, आप तो इसका मतलब क्या, आप जो भी बकेंगे जो भी बोलेंगे, धरातल पर काम कीजिए, बेरोजगारों के लिए काम कीजिए, उसके लिए काम कीजिए ना। जो बिहार में एक ऐसा बिल लाइए कि जो एजुकेशन बिल हो, जिसमें 100% लड़का काम जो करे काम, वही लड़के को क्या बोलता है नौकरी भी दिया जाए, उसको हर क्षेत्र में उसको सारी सुविधा दिया जाए। जो पढ़े लिखे नहीं है 50% 80% वालों को बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल 100% खड़ा उतरे उसी को नौकरी दी जाए। ऐसा बिहार में एजुकेशन बिल लाया जाए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं दुबई की तरह बनाएंगे बिहार को टूरिज्म। है जो घर में नहीं विकास कर सकता है। बिहार में बताइए ये क्या बोलता है मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर कितना काम किया है। लोग देहात से दिल्ली आते हैं इलाज करवाने के लिए, वो करके दिखाया। उसे पता भी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में कितने प्रकार के क्या बोलता है मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, है पता? मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला बंदा हूँ। लगातार ये बातें की जाती हैं कि बिहार में 4 से ज़्यादा प्रकार की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल में व्यवस्था, जो एक गरीब से गरीब आदमी की सुविधा हो, वो बम्बई, दिल्ली, बंगलोर अन्य सुविधा जो बिहार स्टेट में जाकर के इलाज कराए, वैसा व्यवस्था दे। तब वहाँ का मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार क्या हैं, बिल्कुल एक सदैव व्यक्ति तो हैं जरूर, लेकिन वो काम का नहीं है, वो बिल्कुल काम का नहीं है, वो बिल्कुल काम का। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यादव तो कह रहे थे मोदी को उखाड़ फेंके। लालू यादव तो भ्रष्टाचारी के, वो क्या बताऊँ आपको, भ्रष्टाचारी आदमी है वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं ना 13,000 अरब रुपया 1997 में मिली है केंद्र सरकार से। 13,000 अरब रुपया, वो पैसा कहाँ गया? जनता का आपने चारा घोटाला का खा गया। आपने क्या किया जनता के साथ में? क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं। एक पैसा का काम नहीं किया धरातल पर। अपने ही लोगों को बंदर बांट कर लिए तो वो विकास हो गया, उसको विकास नहीं कहते। सुशासन की सरकार है। सुशासन है, जाइए पॉकेट में आपको रास्ते में घेर करके ये बंदे हैं, ये सब हाँ ऐसे बंदे हैं। इस बार तो 25 में भी विधानसभा चुनाव है। अब लोग वो नहीं जीत पाएंगे इस बार। भाजपा आएगी तो भाजपा आएगी, बिल्कुल आएगी भाजपा। हाँ जी, 42 सीट जेडीयू के, कुछ सीट मिलेंगे 10 से 15-12 सीट मिलेंगे, बाकी बीजेपी की जाएगी। बिल्कुल आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 12 सीट से 13 सीट ज़्यादा नहीं आएगा जेडीयू का, बाकी भाजपा ले जाएगी। खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। आए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। गांधी भी तो कूच बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी के नाम, वो पप्पू व्यक्ति है, उसका कोई नाम मत लीजिए, वो पप्पू व्यक्ति है जिसको बोलने के हमारा राष्ट्र को अपमान करे, हमारा राष्ट्र का अपमान करे, वह व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। अब विपक्ष में मैं बताऊँ, लोकसभा में बैठने वाले विपक्ष में जितना भी कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं दिया जाए, बिल्कुल नहीं दिया जाए, इसलिए कि वो भारत के विरोधी आदमी हैं। विपक्ष में जितने भी आदमी हैं भारत के विरोधी आदमी हैं, इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उसको टिकट नहीं दिया जाए, बिल्कुल नहीं टिकट दिया जाए। किनको? निचले तबके का आदमी को दिया जाए, जो विकास का काम करे, देश के लिए काम करे। तो नीतीश कुमार ने अभी जातीय जनगणना कराई है, कह रही जिसकी जितनी आबादी उसका उतना। ऐसा क्या होगा जब तक आप गरीब तबकों के उसको पैसा नहीं दोगे, व्यवस्था नहीं करोगे। अब मान लेते गरीब आदमी उत्पादन करता है 10 रुपया, उसको आपका खर्च है 50 रुपया, तो कहाँ से लाएगा? है उस पर ध्यान देंगे? नहीं देंगे ध्यान,
बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे वो। मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी, एसटी और भी जितनी भी जातियाँ हैं, हाँ जो भी है, किनको मिला है उनको सुविधा फैसिलिटी। जो 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 व्यक्ति बैठे हुए हैं ऊपर के छाली छटा चापने वाला वही व्यक्ति हैं, बाकी नहीं कोई करने वाले काम हैं, कोई नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक दिखावा है। बिल्कुल वो सत्ता का छाली चाटने वाले हैं, विकास करने वाले कोई नहीं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? आनंद शर्मा। कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। बताइए प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? हम जो हैं वही रहेंगे हमारे लिए। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी। लगेंगे प्रधान शर्मा जी, क्यों चाहिए मोदी? अरे इस समय उनके रहते हुए रामराज आया है, तो उनको हटाना तो ठीक है ही नहीं, वही हैं वही रहेंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कोई राममय माहौल नहीं है। अरे क्या, ये तो पूरी जनता से पूछे जो हमारे साथ में है। इसमें पूरा रामराज्य में पूरा दुनिया, इसमें भारत पूरा मय है उसमें। तो मोदी जी थे, मोदी हैं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ने थोड़ी राम मंदिर बनवाया, राम जी तो पहले से थे। नहीं, राम मंदिर उन्होंने तो शुरुआत किया, बनवाया तो पूरा जनता ने। तो जनता के अंदर राम राम है इस समय। तो जो राम को लाए हैं, एक जो गाना आपने सुना हो, हमको लाएंगे, तो वही चीज़ चला आ रहा है। ये हमारा डिसीजन जो ले रही है हमारी जनता ले रही है। तो जनता जिसको चाहेगी उसको, और जनता के अंदर जो बैठे हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ये बताइए, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब ज्ञान वापी में भी जो है वो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ भी पहले मंदिर था, तो क्या लग रहा है अब दूसरा मंदिर आने वाला है? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। जहाँ भगवान राम आ गए हैं, ज्ञान वापी में भी आएंगे। ऐसे नहीं, हमारा मथुरा भी बनेगा। हाँ बिल्कुल, सब बनेगा इस समय। और इस समय तो पूछने की बात है ही नहीं। हमारे यूपी में आदित्यनाथ योगी जी प्रधान, और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये जहाँ पर हैं अपना काम बढ़िया अच्छा से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हिंदू हिंदू करके वोट बटोरा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, बस हिंदू थोड़ा जाग गए हैं। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू जाग रहे हैं धीरे धीरे। पहले कहाँ था इतना राम नाम। इस समय आप देख रहे हो, जिससे पूछो राम नाम, इस समय सब अपने अपने उसमें खोए हुए हैं। और भक्ति जो है इस बार जिताएगी मोदी? बिल्कुल भक्ति जिताएगी। जो भारत में रहेगा, अपना संस्कृति कायम रखेगा, वो रहेगा। जो संस्कृति कायम नहीं रखेगा वो नहीं रहेगा। अभी तक पिछले हमारी कांग्रेस ने कितना राज किया, बहुत राज किया है। पहले का विकास देखिए, अब का विकास देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा विकास है। युवा बड़े परेशान है मोदी जी की वजह से, ना बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, ना महंगाई पे बात कर रहे हैं। अगर हम बात युवा की करें तो युवा को खुद सोचना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी के भरोसे बैठे रहें। अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आगे हमारे लिए बिजनेस भी है। तो अगर हम अपने ऊपर निर्भर रहें कि हमारे गवर्नमेंट नौकरी कुछ वैकेंसी निकलेगी उसके बाद हम अपना अप्लाई करेंगे, तो वो गलत है। युवाओं को सोचना चाहिए, आगे बढ़ना। देश हमारा आगे बढ़ रहा है तो उनको कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब आएगा तब देखेंगे। नौकरियों पे बात नहीं हो रही है? ना, नौकरी का कोई मतलब नहीं है। जिसको है अंदर अपने आप पर विश्वास है, हमने मेहनत किया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना मेहनत कर रहे हैं। आजकल मोदी राज में भी यही हो रहा है कि राहुल गांधी पे भरोसा क्यों नहीं है? वो भी तो एक नेता है, बाहर से पढ़कर आए हैं, मोदी जी पे ज्यादा भरोसा? नेता हैं, बट एक ये होता है कि एक जो नेता की तरफ बोलना, पब्लिक का स्वभाव, अभी मोदी जी को आपने देखा हुआ है, वो उनके अंदर नहीं है। वो कभी कभी अपनी ही वार्तालाप जो हम करते हैं ना, उसी में फंस जाते हैं। तो मोदी कहाँ है? हर जगह इसमें मोदी का राज है। मोदी जी है भारत के अंदर, मोदी जी ही आएंगे, खत्म कहानी। हाँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं।